अच्छा देखो बेटा, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला, तो उससे पहले क्वेश्चन दिया था एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन m टू दी पावर x l टू दी पावर y t टू दी पावर z है और x प्लस y प्लस z का वैल्यू -6 है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? क्या होगा बेटा? स्टीफन कांस्टेंट। चलिए लिखिए स्टीफन कांस्टेंट। ओके, स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा भी सेकेंड पार्ट जो एक्यूरेसी हम लोग को फाइंड करना है। ओके, एक्यूरेसी में v स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा l t माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, तो क्या होगा? l स्क्वायर t टू दी पावर -2 और u स्क्वायर का कितना होगा? तो ये ओके। अभी एलएचएस का डायमेंशन क्या हुआ? l स्क्वायर t माइनस 2 और l स्क्वायर t माइनस 2 l स्क्वायर t माइनस 2। ओके, जो डायमेंशन में सब लोग बोलते हैं 2 मीटर माइनस ऐसे 3 मीटर माइनस 2 मीटर, तो 3 माइनस 2 तो 1 हुआ, लेकिन मीटर माइनस मीटर क्या 0 होगा? नहीं होगा। तो डायमेंशन में l माइनस एल भी एल होगा, l प्लस एल का डायमेंशन भी एल होगा, बिकॉज 2 मीटर और 2 मीटर मतलब 4 मीटर होगा। ठीक है ना? अंडरस्टूड? इसका जो डायमेंशन है इसका भी सेम डायमेंशन, तो माइनस करें सेम डायमेंशन होगी, मतलब ये कटेगा नहीं? नहीं, डायमेंशन है ना। और आरएचएस में डायमेंशन जो है 2s, 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होता। एक्सीलरेशन क्या होता? l t माइनस 2 और s का l, तो l स्क्वायर t माइनस 2, तो दोनों का डायमेंशन बराबर हो गया। एलएचएस का और एच का डायमेंशन बराबर हो गया, दोनों का डायमेंशन बराबर है, तो क्या होगा? एक्यूरेट और करेक्ट। ओके, दोनों का डायमेंशन क्या है? बराबर हो गया, तो क्या होगा? एक्यूरेट। स्कूल हुआ था तुम लोग का? चेतन किस सेक्शन में? तुम्हारा भी स्कूल नहीं? एक दिन भी स्कूल नहीं गया? सर इसका मतलब फिर 2 का कोई मतलब डायमेंशन नहीं। इसको अलग हटा दें? ठीक है, मैं इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड जो है उसका डायमेंशन l इक्वल्स टू 1/12 अंडर रूट t बाई n। हाँ, पहले वाले की v वाली v फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी मैं लिख दूँ। v है फाइनल वेलोसिटी और e होता है इनिशियल वेलोसिटी। ये होता है एक्सीलरेशन और एस होता है ओके, एस होता है डिस्प्लेसमेंट। ये जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा बेटा? 1/t t टू दी पावर -1। फिर आरएचएस का डायमेंशन निकालो। आरएचएस का डायमेंशन आगे करेक्ट हो गया। एल लेंथ है, तो एल लेंथ है तो 1 है और नीचे एल हो गया t,
टेंशन का डायमेंशन क्या होता है? टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ थोड़ी होती फोर्स है, अपॉन एरिया। वो तो सरफेस टेंशन होता है। वो टेंशन नहीं, टेंशन टेंशन मतलब फोर्स, टेंशन मतलब फोर्स अलग है। सरफेस टेंशन लिक्विड में होते हैं सर और टेंशन वायर में होते हैं। टेंशन मतलब फोर्स। T10 हाँ, MLT माइनस 2। सर ये टी टाइम का है या फिर टेम्परेचर का है? टाइम टेम्परेचर का तो क्या होता है? इसलिए मतलब टाइम का टी है या फिर टेंशन का? टाइम का टाइम। टेंशन क्या होता है? टेंशन होता है फोर्स। टेंशन होता है फोर्स। खूब देख लो ना बेटा, फोर्स है, टेंशन है, सबका डायमेंशन से है। हाँ बुक का है, बुक निकालो, पढ़ो कुछ। इसको रिकॉर्ड में भी रख देते हैं। अच्छा, अभी जो तुम लोग को डाउट हो रहा था कि जो है ये वाला फॉर्मूला किसका है, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको सेट करने वाला फॉर्मूला, इतना फ्रीक्वेंसी में सेट करना। तो उसमें ऊपर वाला क्या टेंशन है, जैसे वायर है, उस वायर के ऊपर जैसे दोनों तरफ ज्वाइन करते हैं, एक फोर्स तो होल्ड करते हैं उसको, ठीक है। ज़्यादा टाइट कर दोगे उसके अंदर टेंशन ज़्यादा होगा, कम लूज रखोगे तो उसके अंदर टेंशन कम होगा। तो अभी लूज कर दिया तो टेंशन कम हो गया, ज़्यादा टाइट कर दिया तो टेंशन ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी में फर्क आएगा। तो कभी देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो रखते हैं, कभी उसको टाइट करते हैं, कभी लूज करते हैं, तभी उसमें से फ्रीक्वेंसी ऑरिजिनेट होता है। और ये वाला टॉपिक आता है तुम्हारा जो है वेव्स एंड ऑसिलेशन, ठीक है। सारे चीज़ तुमको पढ़ना है, इसमें न्यूमेरिकल भी करना है, लेकिन पहला चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन इसीलिए है कि हर जगह से थोड़ा थोड़ा नॉलेज तुम्हारा मिलेगा, और बहुत डिफिकल्ट भी है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात क्या, मास पर यूनिट लेंथ क्या हुआ, पूरा वायर का लेंथ है और पूरा मास भी है। तो मास को लेंथ से डिवाइड करते तो बोलते लीनियर डेंसिटी, मास को एरिया से डेंसिटी डिवाइड करें तो बोलते एरियल डेंसिटी, और मास को वॉल्यूम से डिवाइड करें तो वॉल्यूम डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी को शॉर्ट में हम लोग 9-10 क्लास में डेंसिटी कहते हैं। ओके, हो गया। अभी बताया था कि देखो Q इक्वल टू ml, ये वाला प्रूफ करना। तो Q का m l टू t माइनस 2, ठीक है। और ml का डायमेंशन जो है, m का डायमेंशन मास है, वो तो m हो गया। और जो l जो है ना, ये लैटेंट हीट, लैटेंट हीट का डायमेंशन क्या है, m0 l2 t minus 2 L2 t minus 2 m0 L2 t minus 2, ठीक है ना। ये क्या होगा, m l2 t माइनस 2, क्या होगा, करेक्ट हो। इसका करो बेटा, t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई c। अभी सुन लो, t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई c। सर इसमें L क्या है? आई बता, t होता है टाइम पीरियड, l होता है लेंथ, स्मॉल g होता है एक्सीलरेशन इनटू ग्रेविटी, और ये क्या चीज होती है, जैसे कोई पेंडुलम है ना बेटा, ऐसा वाला, इसको तो पहले इधर जाता है, तो इसका जो कंप्लीट एक ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसको होता है टाइम पीरियड, और ये वाला इसका क्या होता है, लेंथ। ओके, पेंडुलम जो है ना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको होता है टाइम पीरियड, और ये वाला उसका लेंथ होता है एल, और जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम पीरियड जो होता है उसका जो डायमेंशन होता है टी होता है सर लेंथ, सर टी का डायमेंशन टी था। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
सर लेंथ का लेंथ रखा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का LT -1 रख दिया है, तो T की पावर T की पावर सही। अभी लिख देता हूँ देखो, ये जो टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होते हैं, टी का डायमेंशन तो टी हो गया बेटा, टी का जो डायमेंशन टाइम पीरियड, टाइम का डायमेंशन टाइम ही रह गया, और जो इधर का 2π/L/g डायमेंशन लेस एल का इतना हो गया, जी होता है LT -2, LL कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो LHS का तो टाइम पीरियड तो ठीक है बराबर है, और 2π/L/g, 2π का तो कोई डायमेंशन नहीं होती है, L का तो L हो गया लेंथ का, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन LT -2, LL कैंसिल होगा, T⁻², क्या हो गया T। LHS और LHS का डायमेंशन बराबर हो गया, ये भी करेक्ट है। अच्छा, अभी हम लोग देख रहा था वेलोसिटी η/ρ, ठीक है। तो आज दो चीज़ नया सीखा था, टेंशन का फोर्स के बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डायमेंशन बहुत जल्दी याद हो जाता है, बिकॉज इसका एम होता है L में भी -1, T में भी -1, ठीक है। फिर देखो, मान लो तुम एग्जाम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन भूल गए, क्या तुमने उस टाइम में कैसे करके डायमेंशन को निकालोगे, वो भी बता देता हूँ, सुन। मान लो कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन तुम भूल गया, याद नहीं है, तब तुम कैसे करोगे वो भी सीखा। वेलोसिटी का डायमेंशन तुमको मालूम है, अभी ρ/r, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, V/ρ/r, ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी का क्या होगा, LT -1, इसका रो का क्या होता है, m L⁻³ और इसका हो गया L, तो m हो गया L -1 T -1। कभी भी इस टाइप का चेकिंग के लिए देते हैं तो ध्यान रखना, ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लो इसका जानते हैं, इसका जानते हैं, इसका तो आ जाएगा, फाइंड कर लेंगे, फिर उसको पुट कर लेंगे। तुम लोग बुक देख रहे थे ना, इसीलिए बोल रहा था कि कभी कभी बिना बुक देख के भी होता है। सर ये फॉर्मूला किस चैप्टर में? ये फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में। तो सर जैसे हमारे मतलब पहला PT होता है स्कूल में, तो उसमें 2 से 3 चैप्टर आते हैं, 3 से 4 आते हैं मैक्सिमम। डायमेंशन में सारे चैप्टर होते हैं, 12 क्लास भी आता है। तो सर मतलब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं ये लिख के देगा ना, मतलब V वेलोसिटी है या वो तो देगा नहीं तो कैसे हो जाएगा, पूरा तो लिख के दिया, पूरा लिख के देगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, सब कुछ है, अदरवाइज बच्चे तो कर ही नहीं सकते। ओके, मतलब ये चैप्टर इसीलिए है कि हर जगह पे नया नया टर्म्स मिलेगा, तो ये बताएगा कि देखो फिजिक्स बहुत बड़े चीज़ है, इसमें बहुत सारे चीज़ तुमको पढ़ना है। जैसे उस दिन हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 12th क्लास में जाके 11th है, ठीक है। हाँ, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और अब कोई अगर सिर्फ विस्कोसिटी बोलता है तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, ओके। लेकिन तुम लोग तो इस तरीका से देगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देगा, ओके। समझ में? मान लो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहीं पे तुमको नहीं मिल रहा है तो इस तरीका से भी तुम फाइंड कर सकते हो, तुम्हें कोई टेंशन की कोई बात नहीं। लेकिन कोई जगह पे कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो तुमको याद रखना है। इसके बाद वाला हम जब देंगे, बाई चांस तुम उस तरीके से फाइंड कर पा रहे हो तो बुक देखने का जरूरत नहीं। अच्छा, इसको एक बार कर देता हूँ। चलो, V का जो डायमेंशन है LT -1 और ईटा ρ/r का जो डायमेंशन है M L -1 T -1 और रो का हो गया M L -3 और इसका होगा L, तो M L -1।
हम लोग तो पावर बोल नहीं सकते एल टी माइनस लास्ट में ब्रैकेट लगा है। इसका डायमेंशन है तो इसका डायमेंशन है तो दोनों बराबर हो गए। क्लियर हो? ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं ना, ये बोला लग रहा था कि कैसे आएगा तो ऐसे आएगा, इसलिए एग्जाम में कभी भी छोड़ के मत आना। तो हाँ बेटा आप सीखो कौन सा उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम आर स्क्वायर होता है, तो एम इंटू एल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो अभी ये वाला टॉपिक जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा कि रेडियस ऑफ जाइरेशन लिखा होगा, वो क्या देखो ठीक ठीक से सुनो बेटा, कोई भी नया नया चीज सीख ले, आगे जब चैप्टर्स बढ़ेगा उसमें तुम्हारे फायदा भी होगा, उस चैप्टर को खुद भी पढ़ पाओगे। जैसे मान लो कि तुम्हें देखो एक चीज बता देता हूँ जो फिजिक्स का बेसिक चीज है। जैसे कोई फैन रोटेट कर रहा है तो फैन का एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल का सेम है, लेकिन फैन में जो हर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी अलग है। तो वेलोसिटी आया, एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। वो क्या होता है देखो, जैसे मैंने कोई ये चीज को लिया और हमने इस एक्सिस में इसको ऐसा रोटेट कर रहा। ओके, फैन तो ऐसे होता है, बीच में यहाँ पे हैंग होती है कि आगे रोटेट कर। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे जो पार्टिकल है इतना गोल घुमा, जो नज़दीक वाला पार्टिकल छोटा सर्कल बना है, उससे नज़दीक वाला और छोटा सर्कल बना। तो क्या होता है, जब इस जगह में जाएगा यह वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल सभी एक बार रोटेशन में 360 डिग्री एंगल ही करेगा, थीटा सबका सेम रहेगा। तो सभी का ये जो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, थीटा अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो जब एक रोटेशन होगा तो सबका एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है कितना, इतना सर्कल बना रहेगा बेटा, ये वाला 2 पाई r1 है, ये वाला इतना वाला सर्कल बना रहेगा घूमेगा तो ये वाला 2 पाई r2 है। दैट मीन्स टाइम तो उतना ही लग रहा है सबको, तो उसका जो v1 होगा 2 पाई r1 अपॉन t, v2 जो होगा 2 पाई r2 अपॉन t। तो लीनियर वेलोसिटी दोनों का अलग अलग हुआ, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम रहा। ओके, ये चीज़ का हम लोग को पढ़ना है। वहाँ पे अभी ये सब क्या अलग अलग है, ये r1 है, ये r2 है सबका, तो उसके क्या एवरेज लेना पड़ता है। एवरेज को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, जितने भी पार्टिकल हैं, प्लस r3 का स्क्वायर, rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, इसको वो रूट करोगे, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। जितने भी डिस्टेंस है सबको स्क्वायर करना है, ऐड करना है, उसके बाद n से डिवाइड करना है। ओके, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो उसका भी यूनिट क्या होगा, आर ही होगा, लेंथ ही होगी। ठीक है, RMS रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करके n से डिवाइड करो, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, एक एंगल अपॉन टाइम, एक लेंथ अपॉन टाइम। बिकॉज रोटेशन कर तो 360 जाएगा। अभी देखो मैं बता,
ये डायमेंशंस में जब भी तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे, तुम्हारा प्रीवियस नॉलेज नहीं है ना, तो हर जगह पे तुम्हें थोड़ा अलग अलग लगेगा, इसलिए इसको एज इट इज याद करो। ये चीज़ बता रहा था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या होगा, अभी तुमने RMS नहीं जानते हो, रूट मीन स्क्वायर नहीं जानते हो, तो अभी तुमको सीखना पड़ेगा, तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। ये करीब 7-6 चैप्टर में आएगा, ठीक है, 7-6 चैप्टर में आएंगे। ये क्या होता है, RMS, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या होगा, स्क्वायर किया, ऐड किया, मीन किया, उसके बाद रूट कर दिया। पहले स्क्वायर हुआ सारी डिस्टेंस, फिर उसके बाद क्या हुआ, n से डिवाइड करना तो मीन हो गया, फिर उसके ऊपर रूट लगा दिया। ओके, तो वो जो चीज़ है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन का डेफिनेशन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, हर जगह पे आएगा। कभी नहीं, कोई नहीं सकता। सिंपल मीन तो उसको बोलते हैं कि एवरेज मीन, एरिथमेटिक मीन, उसका नाम होता है एरिथमेटिक मीन, और एक होता है RMS मीन, ठीक है। कभी भी गैस पार्टिकल हुआ, कहीं पे भी गैस पार्टिकल होगा, वो गैस पार्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे सेम चीज़। गैस पार्टिकल के अंदर एक एवरेज वेलोसिटी होगा, एक RMS वेलोसिटी होगा, और मोस्ट पावरफुल वेलोसिटी होगा। ये सारी चीज़ तुम लोग को स्टडी कर, तो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में। तो इस टाइप का जब तुम लोग पूछोगे रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, ये वाला होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। और उसको पढ़ने के लिए क्या, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। वो क्यों करते हैं, बिकॉज जितने भी पार्टिकल्स रोटेट करते हैं एक्सिस से सबका डिस्टेंस बराबर नहीं होता, ठीक है। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है m स्क्वायर दैट इज m l का स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोग तो फाइंड ही कर लिया, फ्रीक्वेंसी का t-1। अच्छा, दूसरा जो है 2 पाई जो है 1/2 पाई √mgl अपॉन I। इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, इसका डायमेंशन नेम का नेम हो गया, LT-2 हो गया, और L जो है और I हो गया m l का स्क्वायर, सब काट गया, तो t⁻⁻2 तो t⁻⁻1, तो दोनों बराबर हो गया। और हम लोग का क्रिकेट में 6 और हो गया, 6 हो गया, खत्म हो गया, और नहीं, इसके बाद एक कान पक जाएगा, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ा यार उसका रिवीजन ज़्यादा जरूरी है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा देखो। मेन एडवांटेज क्या हुआ इस टर्म, वो तो पहले मालूम हो जाना चाहिए। मेन एडवांटेज हुआ तो फिजिक्स का मतलब देखोगे 250-300 फार्मूला है, जब तुम 12th तक जाओगे बहुत सारे फार्मूला हो जाएंगे, ठीक है। और उस फार्मूला में तुम्हारा एक बार तुमने भूल गया, अरे उसमें स्क्वायर लगता था, क्यूब लगता था, तो डायमेंशन से तुमने लेफ्ट वाला मालूम है, राइट वाला भी मालूम है, लेकिन तुमने देख रहा है एल के ऊपर स्क्वायर था, क्या था भूल गया, तो डायमेंशन ही तुमने चेक कर सकते हो, उसमें स्क्वायर होगा और क्यूब होगा, ठीक है। ये जो चेकिंग द फॉर्मूला जो बोलते हैं करेक्टनेस, तो कभी भी आज से तुम फॉर्मूला जिसे किसी ने भूल गया होगा, जैसे किसी को बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, तुमको मालूम है, हाफ एम भी करके जाएगा, उसमें भी क्यू होगी, भी क्यू तक गलत हो जाएगा, भी स्क्वायर में करेक्ट है, ठीक है। तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, मतलब सब तरीके से हाफ एम भी स्क्वायर से करेगा, देखा वो एनर्जी के बराबर आ रहा है, अरे वाला तो नहीं आ रहा है, तो गलत हो, ठीक है, अंडरस्टूड। बिकॉज अभी तुम लोग ज़्यादा फॉर्मूला नहीं सीखा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो अभी याद नहीं कर, गलत तो नहीं होगी। और इसमें जो भी फॉर्मूला देंगे सभी करेक्ट ही होंगे बेसिकली, कभी का टीचर थोड़ा इधर कर देते तो उसमें इनकरेक्ट होगा, बहुत मुश्किल है। कभी एग्जाम में इनकरेक्ट दे दिया ना, उधर डायमेंशन भी नहीं निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन उससे निकल गया, बिकॉज वो करेक्ट था तभी वो निकल गया, और बोले इनकरेक्ट होगा तो निकलेगा नहीं, गलती हो जाएंगे। सर 0 नंबर मिला,
आई भी इसमें चलेगा सर इसमें मेरे आने में। अच्छा ठीक है, वही चीज़ है ना जो मैं कुछ एक स्कूल है जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, कितनी हार्ड है बता। फिजिकल क्वांटिटी m टू दी पावर x l टू दी पावर y t टू दी पावर z दिया था और बोला था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -6। तो कैन यू मतलब फाइंड ए फिजिकल क्वांटिटी सेटिस्फाइंग द अबव सिचुएशन अबव कंडीशन। ओके, कितनी टफ क्वेश्चन है। बच्चे जब एग्जाम देने के बाद आता है ना, ये एक्चुअली आता है सिमकिंस सिम्बोजिया, ये सब जो अदर स्कूल के होते हैं ना, ये सब स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आता है। केवी एयरफोर्स में तो बहुत आसान आसान पेपर आता है, तब भी आधा बच्चे फेल होते हैं 50% बच्चे फेल होते हैं, ठीक है ना।